हाय एवरीवन। आज हम एलिफेटिक एमीन के पार्ट 3 में देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। बाकी जिन्होंने हमारा पुराना वीडियोस नहीं देखा है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में जाएं, उनको पुराना डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। आज हम उसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, इसके बारे में हम बेसिक देखेंगे कि ये जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है ये अपने आप में पैरामीट्रिकल शेप लिए हुए है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये 107 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो नाइट्रोजन, इसमें जो डबल डॉट है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को शो करते हैं, जो कि आगे सिग्मा बॉन्ड को शो कराता है। ये जिससे युग्मित होगा वो सिग्मा बॉन्ड तैयार करेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा। तो यहाँ पर बाजू में हमने लिखा हुआ है ट्राइमेथाइल अमीन, ट्राइमेथाइलामीन NCC। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ जुड़े हुए हैं। ये जो चौड़ी पट्टी है, ये चौड़ी पट्टी क्या बताती है? जिस साइड आप खड़े हैं उसकी फ्रंट पे चौड़ी पट्टी है और जो आपका बैक है वहाँ पर डॉटेड डॉटेड आता है। इसको अगर आप 3D में देखें तो ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, हाइब्रिडाइज इसका ऑर्बिटल क्या होगा? sp3। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में डिटेल में लिखना होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज बेसिसिटी ऑफ एमीन। इस बेसिसिटी को समझने के लिए आप बेसिक ये समझ लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन एटम पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके कारण ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। नाइट्रोजन एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका शो करेगा। इसके चलते इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ये अपना बॉन्ड को जल्दी से तोड़ देता है और एक बेस की तरह काम करता है। बात समझ में आया? जिसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया वो एक बेस की तरह काम करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल क्या हुआ है? एमाइंस का अपन ने ये यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका एक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैसे, ये देखेंगे एग्जाम्पल में। देखिएगा RNH2 + H2O, ये जो साइन बना है ये इक्विलिब्रियम स्टेट का साइन बना हुआ है। अब प्रश्न आता है साहब ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहलाता है? उसको आप एग्जांपल ये समझे कि जब आप कुकर में थोड़ा सा पानी भर करके आप गर्म करते हैं तो नीचे से आप हीट दे रहे हैं, पानी बॉयल हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जब पानी बॉयल होकर के स्टीम बन के ऊपर उसके ढक्कन पे लगता है, जो लिड होता है कुकर का उस पर लगता है। फिर उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो मिस्ट होती हैं, वो बहुत बड़ी बूंद बन करके फिर अपने आप में नीचे आती है। तो जो नीचे के पानी का टेम्परेचर है, जो ऊपर गया है उसका जो टेम्परेचर है, बोथ आर बराबर है ना, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है या जो मटेरियल है ये इस रूप में भी बन सकता है और ये जो मटेरियल वो इस रूप में भी बन सकता है। इसको हिंदी में रासायनिक साम्य भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के ये कांस्टेंट की बात कर दी इधर पर, RNH3OH, मतलब ये जो कंपाउंड है RNH3OH, इसको हमने यहाँ लिया जो कि इक्विलिब्रियम है, इसको हमने बिलो में भी लिख सकते हैं, दैट इज इन ब्रैकेट RNH2H2O। क्लियर है? सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मतलब यदि पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन उसकी हम कांस्टेंट K की तरह ले लेंगे, उसको हम K' से बताते हैं। अतएव यहाँ पर हमने क्या किया, ये B KB जो ये लिखा हुआ है कि B मतलब बेसिसिटी के लिए बताया हुआ है, तो KB = RNH3OH, यहाँ पर NH2 वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर गया, तो KB = OH। ये इंक्रीज का साइज क्या होता है? जितना पानी की मात्रा ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो KB की बात अपन ने करी है, हियर KB इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय PKB वैल्यूज। दैट इज, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, हालांकि बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं है, इसको भी आप देख लीजिएगा। PKB = -log KB, -log KB दिस इज, ये इक्वल टू, इसको अपन क्या कर सकते हैं, चूंकि माइनस में है इसको अपन डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं इधर पर, log 1/KB। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया से ज्यादा एलिफेटिक अमीन बेसिक क्यों होते हैं, तो आपको इसके बारे में ये मटेरियल दे देना है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या आया? एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। एनिलीन याद है आपको? बेंजीन का अपना रिंग बना हुआ था, NH2 के साथ जुड़ा हुआ था, वही है। पुरानी वीडियो में आप देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, पिछली बार आपने डिस्कस किया हुआ है। थर्ड, इन द एलिफेटिक मेथाइलामीन ऑर्डर बेसिसिटीज क्या है? ये ऑर्डर जरूर पूछा जाता है। इसमें स्पेशली क्या है, ये सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, चलिए। एंड लास्ट, इन द एरोमेटिक अमीन्स द सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन।
ठीक है, ये हो गया अपन इसकी बेसिक थ्योरी, बेसिसिटी की आ गई है। लास्ट एक और क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, फैक्टर क्या है, तो इसके बेसिक दो ही फैक्टर निकल के आते हैं। द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन की क्या क्षमता है जो कि पेयर अपना इलेक्ट्रॉन को बना सके, उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सेकेंड, द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो पेयर कैसे बना सकता है, वो कैटायन पे क्या क्वालिटी है, क्या है उसकी स्ट्रेंथ है, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक कॉमन बात ये आई है, एनी फैक्टर विच टेंड्स टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ एमीन कैन और इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन, मतलब कैटायन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। विल टेंड टू द इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एमीन, बात वही आ गई, कैटायन की मात्रा ज्यादा हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। देहाती भाषा में आप समझ लीजिए, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, इतनी सी बात है। तो ये आपका पूरा बेसिसिटी ऑफ एमीन, इसके बारे में बात हो गई है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप पुरानी वीडियोस देखें, बाकी नेक्स्ट का आप रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।